अब साथियों, हंस जब ये मानी आवाज में बोले, अब तू जाकर के दमयंती का पल्ला पकड़ ले, तो हंस से राजा नल कहने लगा कि दमयंती कौन है? तो कहने लगा, महाराज ये राजा भीम की पुत्री है और उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है अगर मैं पति बनाऊं तो राजा नल को ही बनाऊं। अब जब ये बात चर्चा में आई तो साथियों, इधर से वो हंस कहने लगे, अगर राजा नल तू हमें पकड़ मत, हम तेरा समाचार दमयंती को दा करके दे देंगे। और साथियों, हंस उड़ारी लेकर के राजा भीम के बगीचे में आ जाते हैं। और जब भीम के बगीचे में आई तो वहां दमयंती भी अपनी सखी सहेलियों के साथ में झूला झूल रही थी और हंसों को देख करके वो भी उन हंसों को पकड़ने की कोशिश करती है। तो हंस वही बात फिर कह दिए, अगे दमयंती इसका बेस कम करो यार, बॉस बेस है ही नहीं इसमें, फिर क्या हो रहा है इसको? खांसी तो चलेगी, वीडियो और पी लो दो चार। हेलो हेलो हेलो, अब दमयंती ने बोला, आगे हंसो तुम किसकी चर्चा कर रहे हो? कहने लगे, दमयंती एक वीर सेन के पुत्र है राजा नल, और उस जैसा सुंदर, कीर्तिमान, यशवान, बलवान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो साथियों, इधर से करनी भगवान की दोनों का समाचार और अंशु के द्वारा दमयंती का समाचार राजा नल को, राजा नल का समाचार दमयंती को दे दिया जाता है। इधर से समय बीत गया। एक दिन वो समय आया, राजा भीम ने स्वयंवर रच दिया और देश देशांतर में न्योता भेज दिया देवताओं को, और धरती पर रहने वाले जितने भी राजा थे उनको। अब करनी भगवान की 4 देवता दमयंती के स्वयंवर में आ रहे हैं, जिनमें कौन कौन? अग्नि, जल और कुंभ और कुबेर, चारों देवता आ रहे थे। रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि कहने लगे, देवता लोगों कहाँ जा रहे हो? बोला, हम दमयंती के स्वयंवर में। बोला, उस दमयंती ने तो ये प्रतिज्ञा कर रखी है, अगर मैं पति बनाऊं तो राजा नल को ही बनाऊं। जब देवता सोचे कि हम भी दिखा परीक्षा लेंगे वो कितनी पतिव्रता है। और देख लो पतिव्रताओं की बात, कोई भी पैसा देगी ना लेडीज, जब लोग कहेगी फलाना की धर्म पत्नी, हर जगह ये मारना देगा, जब देखते हो ना फलाना को धर्म पत्नी। तो साथियों, चारों देवता धर्म की परीक्षा लेने के लिए राजा नल भी स्वयंवर में आ रहे हैं। राजा नल के रथ के सामने ब्राह्मण बनकर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राजा नल ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था। अब राजा नल के सामने 4 ब्राह्मण आए, कहने लगे, महाराज राजा नल कहाँ जा रहे हो? बोलो, मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ दमयंती के में। बोला, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो, मांगिए। बोलो, पहले वरदान दो। राजा नल ने वचन दे दिया, मैं वचन देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहता है, महाराज वचन दे दो। बोलो, वचन दे दिया, मांगो। अब जैसे वचन दिया तो चारों देवता असली रूप में आ जाते हैं। कहने लगे, हे राजा नल, तुम्हें हमारा दूत बनकर के दमयंती के महल में जाना होगा और दमयंती को ये समाचार देना होगा, हे दमयंती, तेरे महल में 4 देवता, स्वयंवर में 4 देवता आ रहे हैं
तू राजा नल की तो टाल कर देना और उनमें से किसी एक को अपना पति मान। और जब ये बात कही राजा नल चक्कर में पड़ गए देवता लोगों। मैं तो खुद दमयंती को ब्याहने के लिए जा रहा था, परंतु देखो रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन ना जय। मैंने वचन दिया है मैं जाऊंगा, परंतु महाराज वहां संगीन पहरा लगता है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। देवताओं ने वरदान दिया जा, तू तो सबको देखता हुआ चला जाएगा, परंतु तेरा शरीर किसी को दिखाई नहीं। ऐदर से शक्ति का वरदान दे दिया। राजा नल दमयंती के महल में चला गया, जाकर के कहे दमयंती तेरे संबर में 4 देवता आ रहे हैं, तू राजा नल की तो टाल कर देना और उनमें से किसी एक को अपना पति मान। दमयंती कहने लगी महाराज 4 देवता की बजाय साक्षात इंद्र भी आ जाए तो मैं राजा नल को ही पति बनाऊंगी, वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी। और जब ये बात सुनकर के राजा नल वापिस आ जाता है, देवता लोग कहने लगे महाराज क्या हुआ। बोलो महाराज मैंने तुम्हारा समाचार दे दिया, परंतु दमयंती ने ये कहा है अगर मैं पति बनाऊं तो राजा नल को ही बनाऊं। अब देखिए चारों देवता स्वयंवर में चले जाते हैं, कुर्सियां डली हुई हैं और साथियों जहां राजा नल बैठा था उसके 2 इधर और 2 इधर, जैसा राजा नल का रूप था वैसा रूप बना करके बैठ जाते। अब दमयंती माला लेकर के लाई और वरमाला देखी, अब तू तो पति एक को राजा नल को बनाना चाहती है, यहाँ तो 5 राजा नल बैठे, तू किसको पति बनाए। अब सूर्य भगवान से वो दमयंती प्रार्थना कर रही थी प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे, इनमें से कौन सा असली है कौन सा नकली, वरना मेरा पतिव्रता का धर्म खत्म हो जाएगा। तो साथियों सूर्य भगवान ने दमयंती को आकाशवाणी से बताया दमयंती मैं तुम्हें इंसान में देवताओं में 5 फर्क बताता हूँ, वो देख लेना, तुझे असल और नकल का पता चल जाएगा। पहला फर्क ये है अक देवता की कभी परछाई नहीं होती है, साधारण आदमी की परछाई। दूसरा फर्क ये है अक देवताओं के शरीर में कभी पसीना नहीं आता है, साधारण आदमी के पसीना आता है। तीसरा फर्क यह है कि देवताओं की कभी पलक नहीं झपकती हैं, साधारण आदमी की पलकें झपकती हैं। चौथा फर्क यह है अक देवताओं की माला के फूल कभी कुमलाते नहीं हैं, साधारण आदमी के शाम को डालोगे सुबह फूल कुमला जाएगा। और 5वां फर्क यह है अक देवताओं का आसन धरती से 1.25 हाथ ऊपर होता है, परंतु साधारण आदमी का धरती से सटा हुआ हो। अब दमयंती ने देखा जो बीच में राजा नल बैठा था उसका आसन भी धरती से सटा हुआ था, फूलमाला के फूल भी कुमलाए हुए थे और परछाई भी दिख रही थी, पसीना भी आ रहा था और साथियों पलक भी झपक रही थी। अब दमयंती ने देखा कि यही राजा नल है। असल नकल का और भेद किया और पलकी न लाई देर और दमयंती ने राजा नल के तो दीनी भावा। यहाँ संबर में और पतिव्रता की लाज उस परमात्मा ने रखी और राजा नल को अपना पति बनाया, किसने? दमयंती ने। और साथियों वो राजा के जैसे माला डाली तो चारों देवता भी अपने असली रूप में आगे कहने लगे दमयंती तुम्हारी जय हो, राजा नल तुम्हारी जय हो। और अग्नि देवता और जल देवता 2 वरदान राजा नल को और दमयंती को देकर के यहाँ से विदा हो जाते हैं। और जैसे ही चले रास्ते में कलयुग और द्वापर मिल गए और देख करके कलयुग द्वापर पूछने लगे देवता लोगों कहाँ गए थे? बोलो दमयंती के स्वयंवर में। बोलो महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोलो हम भी दमयंती के स्वयंवर में जाएंगे। बोलो महाराज वो ब्याह तो बीत लियो। बोलो बीते ब्याह कुमार करा बांडा गुड़गुड़। तो साथियों कलयुग महाराज कह रहे देवताओं तुम्हें डूब मर जाना चाहिए। एक स्वयंवर से और एक साधारण आदमी दमयंती को ब्याह करके ले गया, अब तुम स्वयंवर से खाली हाथ लौट करके आ गए। तो साथियों यहाँ कलयुग और द्वापर दोनों प्रतिज्ञा कर लेते हैं
अगर हमारा बस चलेगा जब तक हम राजा नल को सूखा पानी पीने नहीं देंगे। और यहीं से ये कहानी शुरू हो रही है। तो एक बार सभी मिलकर के उस परमपिता परमात्मा का जयकारा लगाएं। आपको आनंद आए तो आप मुझे आगे बता देना, ना तो फिर वही हाल हो जाएगा, बोला आ रहा मेरा सब कटबाट बतने चाटू तू मैंने। एक एक रागनी मेरी कोशिश है, क्योंकि मैंने ये बात पहले कह दी थी आप लोगों को, मैं थोड़ा सा आवाज से लाचार हूँ। लगातार 3-4 दिन से दिन और रात प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई के तो कनागता में छुट्टी हो जाए, सर हमारी ज्यादा रगड़ाई हो जाए। लीजिए एक एक रागनी आपको धार्मिक और नीति अनुकूल दादा लक्ष्मीचंद के जमाने तक की मिलेंगी, और सुनते जाना प्यार से। तो साथियों, राजा नल अपने निषद देश में आ जाता है और इधर कलयुग और द्वापर दोनों काकड़ पर बैठ जाते हैं मौके की तलाश में। और 12 साल बीत गए, परंतु राजा नल को ऐसा मौका नहीं दे रहा था। और सुनिए 12 साल के बाद में एक मौका बन रहा था, और कैसे राजा नल के उल्टे दिन लग रहे थे, सुनिए एक बार। सुन देवों की बात गात में, यार लोग नाग जहर का लड़ गया। सुन देवों के बात गात में, यार नाग जहर का लड़ गया। अब सुरदेव की बात गात में नाग जहर का लड़ गया। अरे उसे राजा नल ने खोवन पीछे पड़ गया, वो पड़ गया रे, पीछे पड़ गया। राजा नल में भोवन खातर, वो कलियुग पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया। बैठ गया।
चाय पी लो। आज नहीं आगे फिर ले दूसरा कहाँ से? कलियुग और द्वापर दोनों काकड़ पर बैठ जाते हैं। 12 साल बीत गए। देखो 5 मिनट या तो आप चाय का सौदा है ना इसको खत्म कर लो। खत्म होएगा या कब तक?